नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। 32 आदिवासी परिवारों को जयराम महतो ने बांटा 1 माह का राशन। दलान चलकरी गांव को मिलेगी पक्की सड़क। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड की छछंदो पंचायत के पारसनाथ की तलहटी में स्थित दलान चलकरी गांव में अब विकास की उम्मीद जगी है। आजादी के कई दशक बाद भी ये गांव पक्की सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हाल ही में गांव में आदिवासी दंपत्ति की हत्या की घटना के बाद जयराम महतो ने क्षेत्र का दौरा किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पानी और अन्य समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए जयराम महतो गांव पहुंचे और 32 आदिवासी परिवारों के बीच 1 महीने का राशन वितरण किया। उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। जयराम महतो ने दलान चलकरी गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए पक्की सड़क निर्माण और पेयजल समस्या के समाधान की पहल शुरू की है। इस संबंध में गिरिडीह उपायुक्त से बातचीत कर जल्द समाधान की मांग की गई है। साथ ही गांव में सोलर आधारित जलापूर्ति व्यवस्था लगाने का आग्रह किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इलाका विकास से दूर रहा है और बरसात के दिनों में सड़क नहीं होने से काफी परेशानी होती है। अब जयराम महतो की पहल से ग्रामीणों में गांव के विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है। बकरी चोरी के शक में 4 युवकों की बेरहमी से पिटाई, 1 की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के बिंदाधीरी गांव में कथित बकरी चोरी के शक में 4 युवकों के साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि रविवार देर रात चारों युवक ऑल्टो कार से गांव पहुंचे थे और बकरियों को कार में लाद रहे थे। बकरियों की आवाज सुनकर ग्रामीण जाग गए और करीब 35 से 40 लोगों ने चोरों को पकड़ लिया। जिसके बाद हॉकी स्टिक और लाठी डंडों से उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर गांव के पास जंगल में अलग अलग पेड़ों से बांधकर पूरी रात बंधक बनाए रखा। इस दौरान एक युवक गुड्डू अंसारी किसी तरह बंधन से छूटकर कार लेकर फरार हो गया। सोमवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दिलदार अंसारी, फिरोज अंसारी व निजाम अंसारी को जंगल से मुक्त कराया। गंभीर रूप से घायल दिलदार अंसारी की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि फिरोज अंसारी का इलाज जारी है और निजाम अंसारी को अपेक्षाकृत कम चोटें आई हैं। घायल युवक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में चारों के बकरी चोरी की नीयत से गांव आने की बात सामने आई है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने वालों की भी पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरायकेला में 15,000 रुपए के विवाद में दोस्त पर चापड़ से हमला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में 15,000 रुपए के लेन देन को लेकर दोस्त पर चापड़ से हमला करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 20 जुलाई को NIT मोड़ के पास पैसों के विवाद में विशु महतो ने अपने दोस्त रोहित हेम्ब्रम के सिर पर चापड़ से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल रोहित को पहले MGM अस्पताल और बाद में TMH में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वारदात के बाद आरोपी चेन्नई भाग गया था। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे दोबारा आदित्यपुर लौटने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच अभी जारी है। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून, 4 जिलों में ऑरेंज, 10 जिलों में येलो अलर्ट, शाम तक तेज बारिश के आसार। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से आज सुबह से ही रामगढ़ जिले समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहावना हो गया और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में देर शाम से रात तक तेज बारिश की संभावना जताई है, जिसमें रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। हालांकि 1 जून से अब तक झारखंड में सामान्य से करीब 29% कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही अच्छी बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। खेतों में पर्याप्त नमी बनने से धान की रुपाई में तेजी आई है और खेती किसानी के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसलिए लोगों को मौसम से जुड़े अपडेट पर नजर रखने और बिजली गिरने व जलभराव वाले क्षेत्रों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नक्सलवाद के खात्मे की ओर झारखंड, कोल्हान, सारंडा व लातेहार के 16 माओवादियों ने डाले हथियार।
झारखंड पुलिस को नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। कोल्हान और सारंडा के दुर्गम जंगल पहाड़ी इलाकों में सक्रिय भाकपा के शीर्ष कमांडरों और लातेहार जिले में सक्रिय दस्ते के कुल 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी नक्सलियों ने मंगलवार को रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डीजीपी के समक्ष हथियार डाले हैं। ये कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन नवजीवन सेकेंड के तहत हुई, जिसे डीजीपी के निर्देशन में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जागुआर के संयुक्त दस्तों ने अंजाम दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 11 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। इनमें एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 दस्ता सदस्य शामिल हैं। इन नक्सलियों ने कुल 11 हथियार और 1562 राउंड गोलियां पुलिस के हवाले की। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते पहुंचे सीआईडी ऑफिस, पूछताछ शुरू। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से सीआईडी की पूछताछ की जा रही है। उन्हें 28 जुलाई को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद वे सीआईडी कार्यालय पहुंचे। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर उनसे सवाल किए जा रहे हैं। इस मामले में पहले ही कथित नियुक्ति घोटाले के आरोपी अभय तिवारी समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं जेपीएससी सदस्य श्वेता गुप्ता ने सीआईडी को दिए बयान में कहा कि कई फैसले चेयरमैन के निर्देश पर लिए जाते थे। सूत्रों के अनुसार सीआईडी ने जांच के दौरान कई अहम तथ्य और दस्तावेज जुटाए हैं, जिनमें 500 ओएमआर शीट में कथित गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने का मामला भी शामिल है। इससे पहले ख्यांगते के सरकारी आवास, जेपीएससी कार्यालय और परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल के दफ्तर में छापेमारी कर दस्तावेज, ओएमआर शीट और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए थे। एल ख्यांगते ने 6 मार्च 2025 को जेपीएससी चेयरमैन का पद संभाला था और छापेमारी के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब उनसे जारी पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में हादसा, डिवाइडर से टकराई मनोज रथ बस, कई यात्री घायल। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में आज सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई। रांची से हजारीबाग जा रही मनोज रथ बस करीब 8 बजे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस में सवार कई यात्रियों को हल्की चोटें आई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ समय के लिए चुडुपालू घाटी मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। बाद में हाइड्रा क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका। फिलहाल पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर बस के अनियंत्रित होने को दुर्घटना की वजह माना जा रहा है। धनबाद में 25 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ रेड, झामुमो नेता हरेंद्र चौहान के घर महिलाओं का हंगामा। ईडी ने आज मंगलवार सुबह धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सुबह से सराय ढेला, कतरास, महुदा, लोयाबाद, झरिया और अन्य इलाकों में जांच चल रही है। ये कार्रवाई कोयला कारोबारी एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान, रोहित यादव समेत कई लोगों और उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। ईडी दस्तावेज, वित्तीय लेन देन और अवैध कमाई से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। लोयाबाद में हरेंद्र चौहान के घर पर छापेमारी के दौरान कुछ देर के लिए हंगामा हो गया। बड़ी संख्या में समर्थक मौके पर पहुंच गए और घर के अंदर जाने की मांग करने लगे। बाद में ईडी ने कुछ महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति दी। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। इससे पहले नवंबर 2025 में भी ईडी ने इसी मामले में बड़ी छापेमारी कर 2 करोड़ 20 लाख रुपए नगद और 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज बरामद किए थे। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है। रांची स्मार्ट सिटी को 20 करोड़ रुपए की मंजूरी, ट्रैफिक, स्ट्रीट लाइट व कमांड सेंटर पर होगा खर्च। झारखंड सरकार ने रांची स्मार्ट सिटी के विकास और रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ये राशि स्वीकृत की है। इस राशि का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक सिग्नल, स्मार्ट सिटी के जरूरी कामों और कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के संचालन में किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल के लिए 2 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के भुगतान के लिए 8 करोड़ रुपए और C4 सेंटर के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार के आदेश के अनुसार ये राशि सांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी जाएगी और इसका इस्तेमाल सिर्फ तय कामों में ही किया जा सकेगा। कमांड कंट्रोल सेंटर का खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। विभाग ने साफ किया है कि राशि का उपयोग सरकारी नियमों के अनुसार किया जाएगा और इसे किसी अन्य काम या प्रशासनिक खर्चे में नहीं लगाया जा सकेगा। हाथियों के साथ सेल्फी लेना पड़ा भारी, झुंड ने व्यक्ति को पटक पटक कर मार डाला।
गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के जनता जरीडीह गांव में जंगली हाथियों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश एक व्यक्ति की जान पर भारी पड़ गई। सोमवार शाम करीब 5 बजे 42 वर्षीय उपेंद्र यादव बाइक से हाथियों के बेहद करीब पहुंच गए और सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान हाथियों का झुंड भड़क गया और उन पर हमला कर दिया। हाथियों ने उन्हें पटक पटक कर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद करीब 3 घंटे तक हाथियों का झुंड शव के आसपास डटा रहा, जिसके कारण रात करीब 8:30 बजे काफी मशक्कत के बाद वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से शव को वहां से हटाया गया। स्थानीय मुखिया टिकैत राजमणि सिंह और दयानंद पांडे के अनुसार हाथियों का झुंड सोमवार सुबह से ही इलाके के जंगल में मौजूद था। वन विभाग लगातार लोगों को हाथियों से दूर रहने की चेतावनी देता रहा, लेकिन कई ग्रामीण इसकी अनदेखी कर छोटे बच्चों के साथ हाथियों को देखने और सेल्फी लेने जंगल पहुंच रहे थे। घटना के बाद मौके पर हजारों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगली हाथियों या अन्य वन जीवों के पास जाने और सेल्फी लेने जैसे जोखिम भरी हरकतों से बचे। बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे मुख्य सचिव अविनाश कुमार, परिवार संघ की पूजा अर्चना। झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार आज परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने पुश्तैनी पुरोहित से संकल्प लेकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और मां पार्वती, मां काली, मां बगलामुखी व लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी दर्शन किए। इसके बाद उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने उन्हें अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने श्रावणी मेले की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालुओं, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि बड़े आयोजनों की शुरुआत में छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, लेकिन समय के साथ व्यवस्थाएं बेहतर होती जाती हैं। साथ ही मंदिर परिसर के आसपास अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाने की अपील करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालु शांत वातावरण में शिव धुन का आनंद ले सकेंगे और बाबा धाम का आध्यात्मिक माहौल और अधिक शिवमय बनेगा। रांची से सिलीगुड़ी जा रही आनंद रथ बस को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, सभी यात्री सुरक्षित। NH31 पर बस स्टैंड के पास एक बड़ा हादसा टल गया जब रांची से सिलीगुड़ी जा रही आनंद रथ यात्री बस को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा मकनपुर चौक से पहले हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि बस और ट्रक के आगे के हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा। दुर्घटना के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और दूसरे वाहन से उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर थाने भेज दिया, जबकि ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थानाध्यक्ष रविशंकर सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक ने पीछे से बस में टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मानगो बस स्टैंड से 33 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, ओडिशा से बिहार और बनारस भेजने की थी तैयारी। जमशेदपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मानगो बस स्टैंड के पास से करीब 33 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के पटना निवासी 20 वर्षीय उमेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 3 ट्रॉली बैग में रखा गांजा और एक सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर बिहार और वाराणसी भेजने की तैयारी में था। गुप्त सूचना के आधार पर सीताराम डेरा थाना पुलिस ने विशेष टीम बनाकर छापेमारी की और आरोपी को मौके से पकड़ लिया। इस मामले में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगा रही है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं और गांजा की खेप कहां से लाई गई थी। पाकुड़ में 8 दिन तक 12 मुर्गियां निगली। 5.5 फीट के कोबरा सांप का हुआ रेस्क्यू, मुर्गियों के गायब होने से खुला राज। झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार उस समय दहशत में आ गया जब उनके घर से 5.5 फीट लंबे स्पेक्टिकल कोबरा का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि जहरीला सांप पिछले 8 दिनों से घर में छिपा हुआ था और इस दौरान उसने कुल 12 मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया। लगातार मुर्गियों के गायब होने पर परिवार को शक हुआ। खोजबीन के दौरान घर के अंदर विशाल कोबरा दिखाई दिया, जिसके बाद तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के सर्प मित्र अशरफुल शेख मौके पर पहुंचे और काफी सावधानी व मशक्कत के बाद जहरीले कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। बाद में सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। पीड़ित माधव मरांडी ने बताया कि सांप ने अंडों पर बैठी एक मुर्गी समेत 12 मुर्गियों को निगल लिया था। वहीं सर्पमित्र ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में सांप भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ सकते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में घबराने की बजाय तुरंत विशेषज्ञों या वन विभाग को सूचना दें। हजारीबाग स्टेशन से भी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन, पहली बार हजारीबाग टाउन पहुंची स्पेशल ट्रेन। सप्ताह में 4 दिन इस रूट से चलेगी।
सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर है। रांची भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। ये ट्रेन बरकाकाना और हजारीबाग टाउन स्टेशन होते हुए भागलपुर तक जाएगी। पहली बार हजारीबाग टाउन स्टेशन पहुंचने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया। ये ट्रेन रांची, मुरी, बरकाकाना, हजारीबाग टाउन, तिलैया, कोडरमा, गया और सुल्तानगंज समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे हजारों श्रद्धालुओं को सीधा फायदा मिलेगा। रेलवे के अनुसार ये ट्रेन 11 सितंबर तक रांची से हर सोमवार और शुक्रवार, जबकि 28 जुलाई से 12 सितंबर तक भागलपुर से हर मंगलवार और शनिवार चलेगी। इस बार ट्रेन में 20 कोच लगाए गए हैं, जिससे ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। पहले दिन भीड़ कम रही, लेकिन आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यात्रियों ने मांग की है कि ये ट्रेन सिर्फ सावन ही नहीं बल्कि पूरे साल चलाई जाए। कोडरमा घाटी में बस ट्रक की टक्कर, वाहन आपस में टकराए, घंटों जाम से थमा हाईवे, बाल बाल बचे यात्री चालक। कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग पर स्थित मेघात्री के पास सोमवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। बिहार के सिवान से टाटा जा रही शिव शक्ति बस अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक भी नियंत्रण खो बैठा और आगे चलकर 2 अन्य ट्रकों से जा भिड़ा। इस तरह हाईवे पर 4 वाहन आपस में टकरा गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी को केवल मामूली चोटें आई। दुर्घटना के कारण कोडरमा घाटी में कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों की मदद की और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर धीरे धीरे यातायात को फिर से सामान्य कराया। धान रोपाई के लिए पलामू से पलायन कर जाते हैं ग्रामीण, बिहार यूपी में मिलती है ज्यादा मजदूरी। झारखंड के पलामू जिले में मौसमी पलायन से लेकर नौकरी के लिए स्थायी पलायन तक जारी है। मॉनसून के आगमन के साथ ही पूरे देश में धान की रुपाई शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार धान की रुपाई के लिए पलामू जैसे इलाकों पर निर्भर रहते हैं। पलामू से सैकड़ों की संख्या में मजदूर बिहार के औरंगाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के बलिया तक जाते हैं। पलामू के कई गांव ऐसे हैं जहां पूरा किसान पलायन कर जाता है। जून के दूसरे सप्ताह से लेकर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ये पलायन जारी रहता है। किसी अधिकारी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि पलामू से कितने परिवार धान की रुपाई के लिए पलायन करते हैं। झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों से सबसे अधिक परिवार पलायन करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में धान की रुपाई के लिए जाने वाले एक एक व्यक्ति को 350 रुपए मजदूरी मिलती है। इसके अलावा मजदूरी के एवज में 12 किलो धान या अनाज भी दिया जाता है। पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनी नगर से करीब 20 किलोमीटर दूर बूढ़ी बिरका चोटहासा गांव स्थित है। इस गांव से प्रतिवर्ष धान की रुपाई के लिए 60 से 70 लोग पलायन करते हैं। इनमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल होती हैं। ड्रग्स तस्करी पर शिकंजा, फरार आरोपियों के ठिकाने पर पुलिस का छापा। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में ड्रग्स के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी मनोज स्वर्गियारी के निर्देश पर थाना पुलिस ने देर रात से सुबह तक राम बढ़िया बस्ती, मुस्लिम बस्ती और इमली चौक समेत कई इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ली गई, फरार आरोपियों के घरों पर दबिश दी गई और कई लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस ने ड्रग्स और उससे जुड़े कुछ सामान भी जब्त किए हैं। अभियान के दौरान पुलिस ने पार्कों, मुख्य चौकों और शराब की दुकानों के आसपास बेबाक गश्ती की। एसपी ने बताया कि ड्रग्स तस्करी में शामिल फरार आरोपियों, खासकर लालटू की तलाश जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी कोई भी जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। तेज बारिश में बहा निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन, कांड्रा हुदू का आवागमन ठप। सरायकेला खरसावा जिले में लगातार हो रही बारिश का असर जनजीवन पर साफ दिखने लगा है। कांड्रा हुदू मार्ग पर मेहता बेड़ा में निर्माणाधीन पुल के पास बनाई गई अस्थायी डायवर्जन सड़क तेज बहाव में बह गई, जिससे हुदू और कांड्रा के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। इसके कारण छोटे बड़े सभी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई और आसपास के हजारों लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क संपर्क टूटने से विद्यार्थियों, मरीजों, नौकरी पेशा लोगों और जरूरी सामान की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को अब कई किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर दूसरे रास्तों से सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने और क्षतिग्रस्त डायवर्जन सड़क की मरम्मत कर जल्द से जल्द यातायात बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लगातार बारिश से स्थिति और गंभीर हो सकती है। देश में बीते 5 साल में 17,141 सरकारी स्कूल कम हो गए, छूट रही लड़कियों की पढ़ाई।
देश में सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार कम हो रही है और बड़ी संख्या में बच्चे, खासकर लड़कियां, 12वीं तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही हैं। लोकसभा में पेश शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 सालों में 17,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। हालात इतने चिंताजनक हैं कि पहली कक्षा में दाखिला लेने वाली 100 लड़कियों में से केवल 55 ही 12वीं कक्षा तक पहुंच पाती हैं, यानी 45 लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा में लड़कियों के कुल नामांकन के मामले में वे लड़कों से आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई छात्राएं स्कूल छोड़ रही हैं। सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और आने जाने की सुविधा जैसी वित्तीय सहायता दे रही है। इसके बाद भी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों में 12वीं तक पहुंचने वाली लड़कियों की संख्या बेहद कम है। आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि माध्यमिक 9वीं से 10वीं शिक्षा के बाद अब भी बड़ी संख्या में बच्चे अपने आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। 25 दिन के नवजात की इलाज के दौरान मौत, निजी चाइल्ड केयर सेंटर में हंगामा। गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र के बोडो स्थित एक निजी चाइल्ड केयर सेंटर में इलाज के दौरान 25 दिन के नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक बच्चे के पिता लालजी हेम्ब्रम ने आरोप लगाया कि समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण मासूम की जान चली गई। रविवार को भर्ती किए गए बच्चे के इलाज के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विप्लव शास्त्री ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार करते हुए कहा कि नवजात मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था और उसी वजह से उसकी मौत हुई। उनका कहना है कि अस्पताल में सभी चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलाज किया गया। फिलहाल परिजनों और अस्पताल प्रबंधन के बीच विवाद बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि यदि परिजन लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं तो मामले की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेदिनीनगर को मिलेगा नया नगर निगम भवन, 24 करोड़ 70 लाख करोड़ की योजना को मिली मंजूरी। पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम को जल्द ही नया भवन मिलने वाला है। झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने नए नगर निगम भवन के निर्माण के लिए 24 करोड़ 70 लाख 50,200 रुपए की मंजूरी दे दी है। ये भवन मेदिनीनगर के बैरिया मौजा में 1 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। सरकार ने निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 18 महीने का समय तय किया है और राशि 2 चरणों में जारी की जाएगी। नए नगर निगम भवन का निर्माण जुटको के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए खुली निविदा निकाली जाएगी। भवन में सीसीटीवी, एसी, बिजली, पेयजल, स्वच्छता, फायर फाइटिंग सिस्टम, फर्नीचर और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद अब भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे नगर निगम के कामकाज को और बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। सड़क हादसे के बाद बेहोश रेलकर्मी से स्कूटी व 25,000 कैश लूटकर बदमाश फरार। चक्रधरपुर खरसावा मुख्य मार्ग के किया डपता गांव के पास सड़क हादसे के बाद एक रेलकर्मी से लूट की घटना सामने आई है। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में क्लर्क के पद पर काम करने वाले कृष्ण कुमार सिंह रात में ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से जमशेदपुर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई और वो बेहोश हो गए। मौके का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी जेब से 25,000 रुपए निकाल लिए और उनकी स्कूटी भी लेकर फरार हो गए। जब कृष्ण कुमार सिंह को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनकी स्कूटी और पैसे गायब हैं। घायल हालत में उन्होंने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन देर रात होने के कारण किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद वो किसी तरह पैदल मुख्य सड़क तक पहुंचे और अपने साथी रेलकर्मियों को घटना की जानकारी दी। रेलकर्मियों की मदद से उन्हें रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद रेलकर्मियों में नाराजगी है। सरायकेला खरसावा में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, ओवरलोड हाईवा समेत 3 वाहन जब्त। सरायकेला खरसावा जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी क्रम में सोमवार देर रात ईचागढ़ थाना क्षेत्र के पातकुम इलाके में जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में खनन विभाग, अंचल अधिकारी और ईचागढ़ थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान खनिज लदे वाहनों के परिवहन चालान और उनमें लदे खनिज की मात्रा का मिलान किया गया। अभियान के दौरान पातकुम चौक के पास एक पत्थर लदा हाईवा परिवहन चालान में दर्ज मात्रा से अधिक खनिज ले जाते हुए पकड़ा गया, जबकि बालू से लदे 2 ट्रैक्टर बिना अवैध परिवहन चालान के संचालित होते मिले। तीनों वाहनों को जब्त कर ईचागढ़ थाना परिसर में रखा गया है। जिला खनन विभाग ने संबंधित मामलों में खनन अधिनियम सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, भंडारण और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवघर में डीसी बनाम डीएमओ टकराव से गरमाया प्रशासनिक महकमा।
देवघर में डीसी और जिला खनन पदाधिकारी के बीच बढ़ता विवाद अब विभागीय कार्रवाई तक पहुंच गया है। पिछले 1 महीने में डीसी ने डीएमओ को 3 शो कॉज नोटिस जारी किए। आरोप है कि डीएमओ बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ते हैं और बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं। वहीं डीएमएफटी की बैठक में दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। डीएमओ ने पट्टा ट्रांसफर, डीड रिन्यूअल और LOI से जुड़ी कई फाइलें लंबित और वापस किए जाने पर सवाल उठाए। विवाद के बाद डीसी ने सरकार को पत्र लिखकर डीएमओ को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। पत्र में कार्यशैली, अनुशासन, वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति व्यवहार और स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताया गया है। वहीं प्रशासनिक गलियारों में खनन विभाग की लंबित फाइलों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इन मामलों पर डीसी और डीएमओ दोनों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। बिष्टुपुर में देर रात पुलिस का विशेष अभियान, अड्डेबाजी और नशाखोरी पर सख्त कार्रवाई। पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात विशेष अभियान चलाया गया। रात 10 बजे के बाद पुलिस ने मुख्य चौक चौराहों, सड़क किनारे अड्डेबाजी वाले स्थानों और संदिग्ध इलाकों में जांच की। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर बैठे युवकों से पूछताछ की गई, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई और खुलेआम नशा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही कई जगहों पर वाहन जांच अभियान भी चलाया गया। पुलिस ने लोगों से कानून का पालन करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि शहर में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और देर रात अड्डेबाजी, नशाखोरी व असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसे विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल मिल सके। गिरिडीह में मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में चोरी, लैपटॉप, 8 मोबाइल समेत 2 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी मंदिर के पास स्थित एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में सोमवार देर रात चोरी हो गई। अज्ञात चोर दुकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और एक लैपटॉप के साथ रिपेयरिंग के लिए रखे 8 महंगे मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। मंगलवार सुबह दुकान खुलने पहुंचे संचालक सूरज दास ने दरवाजा टूटा और सामान बिखरा देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए रात में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।